वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शकील अहमद गुज्जर साहब। वालेकुम अस्सलाम एंड जुम्मा मुबारक अनम। अरे आपको कौन भूल सकता है? आप जितने लोग भी हैं सब मुझे बाई नेम याद है। वालेकुम सलाम दुसूर सहरिश। सहरिश आपने लाइव क्लासेस रिसेंटली लेनी शुरू की हैं? पहले आप मेरा ख्याल है ऑफलाइन सुनती थी बाद में। वालेकुम सलाम मौसम। जुम्मा मुबारक टू यू टू। वालेकुम सलाम राशिद। ओके। अच्छा, चूज ए कैंपेन ऑब्जेक्टिव। अब देखिए आपके पास क्लाइंट्स आएंगे मल्टीपल डिफरेंट इंडस्ट्रीज से। किसी का ई कॉमर्स स्टोर होगा, किसी का फिजिकल स्टोर होगा, किसी के लिए लीड जनरेशन करनी होगी आपने, किसी को अपने को इवेंट प्रमोट करना होगा, किसी की कोई वीडियो होगी, कोई यूट्यूब चैनल होगा, कोई आपको कहेगा मुझे पेज लाइक्स ले दें, कोई आपको कहेगा मुझे वीडियोस पे व्यू ले दें। डिफरेंट क्लाइंट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। अब आप अपना ऑब्जेक्टिव कैसे चूज करेंगे? अब तक आप जितना पढ़ रहे हैं आपको इतना ट्रबल तो नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने में, राइट? अच्छा सैरिश, आपने लाइव के लेने शुरू किया लेक्चर? आप अब कहीं फ्री हो गई हैं कहीं से, या आपको जरूरत महसूस हो रही थी? तो ये आई एम श्योर कि अब इतना मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए चूज करना। तो आप मुझे बताएं, आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो आपको कहता है कि ये मेरा ना है बिजनेस, ये मेरी वेबसाइट है, मैं ये चीज सेल करता हूँ, मुझे जो है ना अपना ब्रांड बिल्ड करना है, मैं चाहता हूँ कि हर किसी को मेरे बिजनेस का ब्रांड का नेम याद हो जाए। तो आप कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे?
टेल मी क्विकली, ये जो है ना लेक्चर्स, ये आप लोगों ने मुझे साथ साथ बताते रहना है, क्वेश्चंस करते रहना है, और मेरे क्वेश्चंस को ना क्विकली आंसर भी करते रहना है, वरना आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। Okay, brand awareness, very good. Can someone tell me difference between brand awareness and reach? ओके, नहीं, चलें। ब्रांड अवेयरनेस और रीच बहुत फाइन लाइन सा फर्क है इसके अंदर, डिफरेंस बहुत फाइन है। ब्रांड अवेयरनेस में आप ये कह लें कि ये फेसबुक, अगर $10 आपका बजट है और 100 लोगों को उसने आपकी ऐड शो की, 1000 बार आपकी ऐड शो हुई 100 लोगों को, और रीच, रीच में वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ब्रांड में वो आपका ब्रांड बिल्ड कर रहे होते हैं, इसलिए हो सकता है कि एक बंदे को मल्टीपल टाइम आपकी एड शो करें। वो रीच में वो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक पीपल हों। तो $10 में अगर आप लोगों ने ब्रांड अवेयरनेस में 100 लोगों तक पहुंचे, तो रीच में आप $10 में 1000 लोगों तक आपकी ऐड जाएगी। अवेयरनेस में भी शो 1000 बार ही होगी, लेकिन वो 100 लोगों को हो सकता है कर दें, 200 लोगों को 1000 बार आपका एड शो कर दें ब्रांड अवेयरनेस में। रीच में वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल तक आपकी जो है ना एड को शो करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, अब आपके पास एक बंदा आता है, वो आपको कहता है कि मेरी साइट पे जो है ना, मैंने ब्लॉग लिखा है एक बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त किस्म का, मैं चाहता हूँ कि लोग उस ब्लॉग को पढ़ें, आए और उसको पढ़ें। अब आपके पास कंपेन ऑब्जेक्टिव कौन सा है? दैट्स वन केस। और सेकेंडली, एक बंदा आपको कहता है मेरे पास ना वो नहीं है, मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है, मेरा इंश्योरेंस का बिजनेस है, मैं चाहता हूँ कि मुझे ना लीड्स मिले इंश्योरेंस से रिलेटेड। इन दैट केस कंपेन ऑब्जेक्टिव कौन सा होगा? वेबसाइट नहीं है, तो लीड जनरेट करना चाह रहे हैं। सना, आपका वो है ना, कुकिंग वाला है ना सना? चलें, जो भी है, कंग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी बर्थडे। पार्टी जो है वो आप वहां पे दे दें अपने फ्रेंड्स को, या आप होम डिलीवरी भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। गिफ्ट एंड पार्टीज की बात और अन्नम की खुशियां देखने वाली होती हैं।
अच्छा, मोस्ट वेलकम, आ जाएं आप। सही वाला आ जाएं, लेकिन पार्टी अपने खर्चे पे करना। और ये सारे गाड़ी चढ़े हों कि सर ने कहा पार्टी आ जाओ। बर्थडे तुम्हारी है, मैं गिफ्ट दे दूंगा कोई तुम्हें। 100%। ओके, शो यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। ओके। आप आए थे, अच्छा है, आप तो मुझे मिल लेते। आए थे तो। श्योर। आप में से कोई भी कभी भी मुझसे मिलना चाहे, यू आर वेलकम। ऑलवेज वेलकम, आप आके मुझसे मिल सकते हैं। आप में से जो लोग मैरिड हैं, फैमिली के साथ आना चाहें, आप आ सकते हैं, आप मेरे पास स्टे कर सकते हैं। आप लंच डिनर जो भी करना चाहें, टाइम होगा वो भी आपको इंशाल्लाह करवाऊंगा। घूमने फिरने को दिल कर रहा है, कम। विल बी माई गेस्ट। ओके, नाउ बैक टू वर्क। ओके, अब मुझे आप लोग बताएं। एक बंदा कहता है मेरे पास वेबसाइट नहीं है, प्रोडक्ट्स हैं, और मैं अभी वेबसाइट नहीं बनाना चाहता, पर वो सेल करनी है, वो कैसे करेंगे हम? प्रोडक्ट सेल कैसे करेंगे? ओके, एंगेजमेंट फाइन, मैसेजेस फाइन। बस, चलें। ये तो हो गए आपके ऑब्जेक्टिव्स। अब आपने इसमें से कोई ऑब्जेक्टिव चूज कर लेना। जो आपके पास ज्यादा क्लाइंट्स आएंगे ना, वो होंगे ट्रैफिक के, नंबर वन। नंबर टू, कन्वर्जन। इनके साथ ना आप जब भी इनके ऊपर माउस लेके आएंगे ना, तो एक छोटा सा इन्फो का आइकन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देंगे ये सारे ऑब्जेक्टिव्स। अब हमने कंसिडरेशन कर लिया ट्रैफिक। जैसे उस पर क्लिक किया, नीचे उन्होंने कहा नेम योर कैंपेन। आपने इसको कैंपेन नेम रख लेना, ये आप बिजनेस के नाम के साथ रख लेना। या अगर आप कोई बनाने जा रहे हैं, एक वेबसाइट है, उसके ऊपर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं।
ठीक है। अब ये पॉइंट जो है, ये आप जरा गौर से सुनना। वेबसाइट के ऊपर होती हैं डिफरेंट कैटेगरीज। वो जो कैटेगरीज होती हैं वो होती हैं आपकी कैंपेन। जिस तरह का आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है ना, उसी तरह का आपका एड अकाउंट का स्ट्रक्चर होना चाहिए। इस बात को आपने ज़हन में रखना है हमेशा। अच्छी एड्स आप सिर्फ तभी बना सकते हैं जिनको आप मैनेज कर सकते हैं, जिनको आप एनालाइज कर सकते हैं। आप अगर ये करते हैं कि एक कैंपेन बना लेते हैं किसी बिजनेस की, जैसे हम दराज की बात करते हैं, उसकी हम एक कैंपेन बना लेते हैं कि हमने उनकी जो है ना वो ट्रैफिक लेके जानी है साइट के ऊपर, उन्हें वो ट्रैफिक चाहिए। हम यहाँ पे एक कैंपेन क्रिएट करते हैं, उसमें हम इंटरेस्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे और हम एक कैंपेन चला देंगे। इट्स नॉट वर्क। आपको करना क्या है, आपको कैटेगरीज जैसे उनकी साइट पे बनी हुई हैं वैसे ही आपने यहाँ पे कैंपेन्स बनानी है, तभी आप अच्छी कैंपेन्स बना सकेंगे। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे दराज नहीं लिखना, दराज लिख के आप नीचे सेलेक्ट करें उनकी इंटरेस्ट वगैरह लोगों के मुख्तलिफ किस्म के, और कैंपेन चला दें आईफोन वाले सैमसंग वाले। इस तरह नहीं, आपने कैटेगरी लेवल पे जाके कैंपेन बनानी है। जैसे कि उनके पास एक कैटेगरी है स्मार्टफोन्स की। अब स्मार्टफोन की कैटेगरीज तो है, हमें पता है, हम यहाँ पे स्मार्टफोन की कैंपेन बना सकते हैं। उसके अंदर हम एड सेट्स बना सकते हैं। जैसे कि एक एड सेट बना लिया हमने एप्पल, दूसरा सैमसंग, तीसरा हुआवे और जायोमी वगैरह के एड सेट्स बना लिए डिफरेंट, और उनकी हमने कैंपेन चला दी स्मार्टफोन्स के अंदर। दिस इज नॉट रिफाइंड एज वेल। आपने आईफोन की जो है कैटेगरी में जाना है, और यहाँ पे आपने कैंपेन आईफोन की बनानी है सबसे पहले। आईफोन, एक तो आपने कैंपेन का नेम जो है वो अच्छा रखना है, जो डिस्क्राइब कर दे कि आपकी कैंपेन है किस बारे में, ताकि आपको देख के पता लग जाए। ये ABCD या कैंपेन 1 कैंपेन 2 इस तरह के नहीं, आपने कोई भी वर्ड चूज करने हैं, आपको बाद में पता नहीं लगता कैंपेन किस प्रोडक्ट की है। तो नेम आपका जो है ना वो अच्छा मीनिंगफुल होना चाहिए, कि आपको कैंपेन नेम का देख के पता लग जाए आप किस चीज की कैंपेन है ये। आपने ये जाना है आईफोन में। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आईफोन के अंदर भी वेरिएंट्स हैं बहुत किस्म के। तो आप अगर आईफोन की कैंपेन चला रहे हैं तो आप जो एड शो करेंगे वो किस फोन का शो करेंगे, ये भी आपने फिर देखना होता है एड्स में। तो अगर आप आईफोन 12 की एड चला रहे हैं तो फिर आपको आईफोन 12 के लोगों को ही टारगेट करना पड़ेगा ना। इस तरह मुख्तलिफ फोन्स हैं, मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं उनके पास, मॉडल्स हैं, उन सब के एड सेट्स अलग आप कर सकते हैं। कैंपेन आपकी आईफोन की बनेगी, स्मार्टफोन्स की नहीं बनेगी, ये एप्पल की नहीं बनेगी, क्योंकि एप्पल के अंदर भी जो है वो डिफरेंट सब कैटेगरीज हैं। फिर आईपैड्स हैं, आईफोन्स हैं, आईपॉड्स हैं, उनके वो टीवी वगैरह हैं, लैपटॉप्स हैं, बहुत सारी चीजें एप्पल के अंदर भी। आपकी जो कैंपेन होनी चाहिए वो एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक होनी चाहिए, कि प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट वेरिएशंस हैं, तो आप फिर उसके एड सेट्स बना सकें डिफरेंट उन वेरिएशंस के। इवन कि अगर आप यहाँ पे आईफोन 12 की अगर कैंपेन बना एड चलाना चाहते हैं, अगर आप पूरी उनकी साइट है ना, हमारे पास तो एक पूरी साइट है, तो आपकी मर्जी है ना ये आप कहाँ पे कैंपेन बनाते हैं जाके। तो आपने लोएस्ट लेवल पे जो टीयर है ना, लोएस्ट टीयर है, वहां पे जाके आपने कैंपेन क्रिएट करनी है, ताकि आप अच्छी एड्स बना सकें, अच्छी टारगेटिंग कर सकें, अच्छी आप उनको मैसेज एड कॉपी बना के रेलेवेंसी ला सकें उसके अंदर। तो this is very important for you to understand how and where to create a campaign. क्या हो गया? क्या हुआ स्क्रीन को?
आप लोगों को ये नजर नहीं आ रहा कैंपेन नेम जो मैंने टाइप किया है अभी? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ट्रैफिक पे ऑब्जेक्टिव पे क्लिक किया था, उसके बाद नीचे उन्होंने पूछा है कैंपेन नेम, वहां पे मैंने आईफोन लिखा है अभी, और बाकी मैंने सारा आपको बता के डिफाइन किया है। अच्छा, अच्छा फिर अब चले, बस ऊपर ऑब्जेक्टिव पे क्लिक किया था ट्रैफिक पे मैंने, तो नीचे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपना कैंपेन नेम बताएं। मैंने वहां पे आईफोन लिखा और बाकी मैंने आप लोगों को समझाया, जो आप लोगों को आवाज तो आ गई होगी। तो आपने लोएस्ट टीयर तक जाना है अपनी वेबसाइट की कैटेगरीज में, कोशिश करें लोएस्ट टीयर पे जाके कैंपेन क्रिएट करें। हम आ गए आईफोन पे, ये बना लिया हमने। अब हमें या आईफोन की कैंपेन बनानी है, और टारगेटिंग इसकी लेट्स सपोज कर लेते हैं पाकिस्तान, जो हम टारगेट कर रहे हैं कंट्री। कंट्री भी आप लिख लें, बाज दफा ऐसे होता है हम डिफरेंट कंट्रीज में ऐड चला रहे होते हैं। अगर डिफरेंट कंट्रीज में आपने ऐड चलाने हैं आईफोन के, लेट्स सपोज दराज वाले आपको कहते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इधर हमारी जो है ना ऐड चलानी है आपने, तो आप आईफोन पाकिस्तान की अलहदा बनाएंगे, बांग्लादेश की अलहदा बनाएंगे, इंडिया की अलहदा बनाएंगे, जस्ट वी आर एज्यूमिंग दैट, ओके। आपने ये नहीं करना कि आपने आईफोन की एक कैंपेन बना दी और उसके बाद आपने जो कंट्रीज हैं उसमें सेलेक्ट कर दिया पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया वगैरह, और वहां ऐड चला दी। ऐसे रिजल्ट्स आपके पास अच्छे नहीं आएंगे, आप कभी भी अच्छा एनालाइज नहीं कर पाएंगे कौन सी कंट्री में कैसे परफॉर्म कर रही है। क्या हो सकता है पाकिस्तान आपकी बहुत अच्छा परफॉर्म करे, बांग्लादेश इतना ना करे, हाउ विल यू डिसाइड दैट लेटर ऑन? आपके पास जब डिफरेंट कंट्रीज होंगी, आप देखेंगे उनके रिजल्ट्स, उनके कन्वर्जन रेट, कौन सी कितने पैसे ले रही है, कितने ट्रैफिक दे रही है, कितनी कन्वर्जन दे रही है, तो उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सी कंट्री में आपने ऐड रन करना है, कौन सी में नहीं करना, किस कंट्री में आपने बजट ज्यादा करना है, किसमें आपने कम करना है, किसको पॉज करना है, किसको आपने रन करना है कंटिन्यूसली, कौन सी ऑप्टिमाइजेशन चाह रही है, कौन सी इतनी तो जो नहीं चाह रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो लेटर ऑन आपने डिसाइड करनी होती हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये फिर एक बार बता देता हूँ, गो टू लोएस्ट ईयर। जब आप कैंपेन क्रिएट करने जा रहे हो तो लोएस्ट ईयर पे जाके करना है कैटेगरीज में, ताकि आप अच्छा टारगेट कर सकें। और अगर डिफरेंट कंट्रीज में ऐड रन करने साइमल्टेनियसली क्लाइंट आपको कहता है, तो आपने एक कैंपेन क्रिएट करके उसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज को टारगेट नहीं करना, आपने हर कंट्री के लिए डिफरेंट कैंपेन को क्रिएट करना है। एड्स के अंदर तीन चीजें होती हैं, जो स्ट्रक्चर होता है ना गूगल एड्स में भी और फेसबुक एड में भी, नाम डिफरेंट है इनके। यहाँ पे है कैंपेन, एड सेट और एड, तीन चीजें हैं, कैंपेन, एड सेट एंड एड। फेसबुक गूगल एड्स में होता है कैंपेन, एड ग्रुप एंड एड, सिर्फ एड सेट और एड ग्रुप, इसका फर्क है। कैंपेन जो होती है ये आपका जो है ना पेरेंट स्टेप है कैंपेन क्रिएशन में। इसकी कुछ अपनी उनकी चीजें हैं जो आगे जाके आपको मैं अभी दिखाता हूँ। कैंपेन में आप क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं आपके पास। एड सेट्स आते हैं दूसरे नंबर पे,
अब ये एड सेट्स जो है यहाँ पे आप जो है ना डिफरेंट एड सेट्स को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आईफोन 10, आईफोन 11, आईफोन 12, इस तरह के डिफरेंट एड सेट्स क्रिएट कर सकते हैं आप। फिर उस एड्स हर एड सेट के अंदर आप एड क्रिएट कर सकते हैं। आईफोन 11 के एड सेट के अंदर आप एड्स डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं। आईफोन 12 के एड सेट के अंदर आप आईफोन 12 के डिफरेंट एड्स को क्रिएट कर सकते हैं। हाँ भाई यार, एक तो तुम लोगों ने मुझे ज्यादा टेंशन दी हुई है। ऐसे दुहाइयां दे रहे हैं, पता नहीं हो क्या क्या है। अच्छा, लग गया, पता लग गया। पता नहीं रजाई ले लेती है स्क्रीन, इसका दिल भी नहीं करता हिलने, मौजम की तरह। क्यों मौजम, आपने तो नहीं कुछ कहा इसको? अभी तक स्क्रीन चेंज नहीं की वैसे मैंने, बाई द वे वहीं पे है जहाँ आईफोन पाकिस्तान कैंपेन नेम में लिखा हुआ है, उसके नीचे एड सेट है और उसके नीचे एड है। लोएस्ट कॉस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, लोएस्ट टीयर की बात कर रहा हूँ अपनी। कैट, जब आप जाएं किसी भी वेबसाइट को प्रमोट करने जा रहे हैं, उसकी एड्स क्रिएट करने जा रहे हैं, आप लोग लोएस्ट टीयर में जाके करें, कैटेगरीज की कोशिश ये करें। जैसे कि दराज की एग्जांपल है, इनके पास पहली कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक कैटेगरी है स्मार्टफोन्स, और स्मार्टफोन्स के अंदर इनके पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एप्पल, सैमसंग, हुआवे, जायोमी एंड सो ऑन। आपने क्या करना है, आपने कैंपेन अगर दराज पे रन करने जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिएट नहीं करनी, आपने स्मार्टफोन्स क्रिएट नहीं करनी, आपने एप्पल की कैंपेन क्रिएट करनी है, और एप्पल के अंदर भी आपने आईफोन्स की कैंपेन क्रिएट करनी है। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। ओके, जी एक ही चीज की कैंपेन क्रिएट करनी है आपने एक टाइम पे, एंड यू हैव टू क्रिएट अ कैंपेन फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स एंड ऑल द कैटेगरीज। अब उसका फायदा क्या होगा, अब आपके पास हर एक प्रोडक्ट की कैंपेन है, आप सबकी एड रन कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, एंड you'll see the results for every single product.
आपको पता लगेगा कौन सी प्रोडक्ट किस तरह परफॉर्म कर रही है, किसमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, किसमें ज्यादा सेल्स आ रही हैं, अच्छी कन्वर्जन्स आ रही हैं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो कन्वर्ट नहीं हो रही। वहां से आपको बहुत से हिंट्स मिलते हैं। आप देखते हैं कि ये अच्छी प्रोडक्ट है, ये अच्छी सेल हो रही है, दूसरी नहीं हो रही, तो वो क्यों नहीं हो रही। आईफोन 11 ज्यादा सेल हो रहा है, 12 नहीं हो रहा, या 12 ज्यादा हो रहा है, 10 नहीं हो रहा। आप देखें क्यों नहीं हो रहा, कि प्राइसेस में कोई फर्क है, क्या पेज के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन कम है, या पेज अच्छा ऑप्टिमाइज नहीं है। सो यू कैन एनालाइज, एनालिसिस is the key in paid advertisement. Remember, analysis is the key. आप जितना अच्छा एनालाइज कर पाएंगे इन चीजों को, आप उतने ही अच्छे पेड मार्केटर बनेंगे। पेड मार्केटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्लाइंट के पैसे लग रहे होते हैं डेली। 100-200 डॉलर आपको कई क्लाइंट मिल जाएंगे, $500, $1000 तक डेली स्पेंड करने वाले। तो ये बहुत बड़ी रकम होती है किसी के लिए भी। तो आपने इसका मैक्सिमम यूज करना है कि क्लाइंट को रिजल्ट्स लेके देने। इट्स, अगर आप इसमें अच्छे बन जाएं, आप में इसमें पैसे भी बहुत हैं, जॉब भी मजे की है, और इसमें रिजल्ट्स भी अच्छे आप ला सकते हैं एज कम्पेयर टू एसईओ एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड एवरीथिंग एल्स जो अब तक हमने पढ़ी। उसमें सबसे ज्यादा मजे का इंटरेस्टिंग काम शायद मुझे लगता हो, क्योंकि मैंने ये किया बहुत है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग इसमें पैसे ज्यादा अर्न कर सकते हैं, इसमें आप रिजल्ट्स जल्दी लेके आ सकते हैं, इसमें आप अपना नाम जल्दी बना सकते हैं, इसमें आप खुद को प्रमोट कर सकते हैं, इसमें आप किसी भी बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। पेड एडवर्टाइजमेंट विच इट्स क्विक। सिर्फ पैसे होने चाहिए, पास बजट होना चाहिए। हाँ, ज्यादा कैंपेन ज्यादा पैसे लगेंगे ऑब्वियसली। लेकिन आप अगर एक बजट थोड़ा है ना, अगर $10 डेली का बजट है, तो एक तो पहली बात यह है कि दराज जैसी साइट के लिए 10-20-50 डॉलर डेली का बजट हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। अगर कोई छोटी वेबसाइट होगी तो फिर उसमें जाहिर है आपको बजट को एडजस्ट करना पड़ेगा, और इतनी बड़ी होंगी भी नहीं वो। अगर इतनी बड़ी हैं तो फिर उनको आइडिया होना चाहिए कि उनका बजट कितना होना चाहिए डेली। अभी कल परसों ही मेरी किसी के साथ बात हो रही थी, पाकिस्तानी है, दोस्त ही है मेरा, मुझे कहता फेसबुक पे ऐड रन करना है। और अभी उसका एक छोटा बिजनेस है जो उसने यहाँ यूएसए में सेटअप किया है। और मैं कहता हम $100 तक डेली स्पेंड कर लेंगे। मैं कहा चलो ठीक है, हाँ $100 अगर है तो फिर मैं कर लेता हूँ काम आपके साथ। तो इन्हें आइडिया होता है। ये डिपेंड करता है लोकेशन पे, अपने प्रोडक्ट्स पे, बिजनेस पोटेंशियल पे। अगर उसने $100 लगाना है तो उसके अगेंस्ट उसको उसी तरह पैसे भी मिलने हैं। अच्छा, कैंपेन आपने बना ली आईफोन की। अब सेकंड स्टेप होता है इसमें एड सेट का। ये एड सेट जो होते हैं, यहाँ पे आपने वेरिएशन देनी है। आईफोन के अंदर आपने, यहाँ पे लेट्स सपोज आपने पहले बना ली आईफोन 11, और इसका आपने रख लिया। अब आपके पास यहाँ पे है आईफोन एड्स, जो आप ऐड बनानी है एक्चुअल, आपने आईफोन 11 उसका नाम रखा, आगे आपने रख दिया बैनर। अब ये आपकी एक कैंपेन की नेम्स आपने डिसाइड किए, आईफोन, आगे कंट्री पाकिस्तान, यहाँ पे आपने ऐड चलाना है। एड सेट जो आपने बनाया आईफोन 11 का, पेरेंट कैटेगरी आईफोन, एड सेट आपने बनाया आईफोन 11 का, और जो आपने ऐड का नाम रखा वो आईफोन 11 बैनर ऐड। हो सकते हैं आप बाद में वीडियो ऐड करें, या मुख्तलिफ किस्म के कोर्सल एड्स वगैरह भी होते हैं डिफरेंट, एक ही एड सेट के अंदर। तो इसलिए हमने इसको बैनर रख लिया, ताकि जब रिपोर्टिंग हो तो हमें पता हो कि ये किस कौन सा ऐड है, ये कौन सा ऐड है, ये कौन सा ऐड है। ये सारी चीजें आपको शुरू में अगर ये क्लियर हो जाएंगी ना, तो आपको बाद में ट्रबल नहीं होगा।
बाद में रिपोर्टिंग वगैरह और ये सारी चीजें जब आप देखने जाएंगे तो उस वक्त आपको इजी होगा सब कुछ अंडरस्टैंड करना, आप कौन सी कैंपेन में आपका एड सेट जो है वो कौन सा देख रहे हैं। डिफरेंट एड सेट, अगर आप एड सेट 1, एड सेट 2, एड सेट 3 रख लेंगे नाम, और उसके अंदर आईफोन 11, आईफोन 10, आईफोन 12 दे देंगे, तो आपको रिपोर्टिंग में पता नहीं लगेगा कि आईफोन 11 कौन सा है, अनलेस के यू रिमेम्बर। अच्छा ये जो है वो एड सेट 1 जो आईफोन 11 का, एड सेट 2 12 का, लेकिन क्लाइंट को शायद समझ ना आए, तो इट्स बेटर टू नेम देम प्रॉपरली। स्क्रीन क्लियर है ना, आपको तीनों चीजें नजर आ गई, कैंपेन, एड सेट एंड एड। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन यूनस। अब क्लाइंट जो है ना वो आपके पास आएगा, वो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ही ये करेगा जो यूनस ने किया। आप उसके कहेंगे अच्छा आपका जो बिजनेस है उसके हिसाब से आपको ना कम से कम $100 डेली के स्पेंड करने। अगला क्वेश्चन आपको वो ये करेगा, अच्छा मैं $100 जो है वो स्पेंड कर लेता हूँ, मुझे सेल्स कितनी मिलेंगी। मुझसे भी वो मेरे दोस्त ने यही सवाल किया था, मैंने उसको कैसे जवाब दिया तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने उसे कहा था कि देखो यार, जो ये एड्स होते हैं ना, इसमें हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि हम आपकी वेबसाइट का कन्वर्जन रेट देख लेते हैं एनालिटिक्स पे जाके कितना है। आपकी अगर कोई ट्रैफिक है और आपकी सेल हो रही है तो आपका कितना कन्वर्जन रेट आ रहा है ऑलरेडी, मुख्तलिफ चैनल से। अगर कोई बिजनेस ऐसा है, अगर कोई बिजनेस बिल्कुल फ्रेश है, उसके पास कोई कन्वर्जन नहीं है, वो आपके पास आता है और वो आपको कहता है कि मुझे ये $100 लें मेरे से, मुझे सेल्स चाहिए, आप उसके साथ कभी भी कोई नंबर कमिट नहीं कर सकते, ना आपने करने हैं। आपने उसको कहना कि आपका न्यू बिजनेस है, आई अंडरस्टैंड कि आपको चाहिए एक सेल्स, लेकिन सेल्स इतनी जल्दी नहीं मिलती, इसमें बिजनेस को बिल्ड करना पड़ता है, ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है, फैन बेस बिल्ड करना पड़ता है। आपने अपने जो बेस है वो पहले बिल्ड करनी है, जो एक प्रॉपर प्रोसेस है ना, स्टेप बाय स्टेप, ये इसी तरह से चलेगा। गॉड नोज बेटर, राइट। ये सिर्फ शायद खुदा ही जानता है कि कितनी सेल्स उसको मिलेंगी इनिशियली, $100 अगर डेली स्पेंड करते हैं। लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारा रोल क्या होता है कि हम एड्स रन करते हैं, हम उनको चलाते हैं। ये हमारा काम है कि हम एड्स को चलाते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक हम एड्स को रन करते रहते हैं, देखते रहते हैं। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ती है टू गेट वैल्यूएबल डाटा फ्रॉम एड्स। हमें वहां से डेटा मिलेगा, हमारी साइट पे इतने यूजर गए, इस पेज से ड्रॉप हुए, इतने लोगों ने बाई किया। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम एनालाइज करते रहते हैं साथ साथ। साइट के ऊपर ट्रैफिक जा रही है तो कहाँ से ड्रॉप हो रही है, सेल हो रही है तो किन चीजों की हो रही है, अगर नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, लोग कहाँ से ड्रॉप हो रहे हैं। हम जो अपने वो स्टेप्स होते हैं उनको इम्प्रूव करते हैं। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, नाउ थिंग्स विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू। आपने आज तक जो पढ़ा और एड्स, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हो जाएं। जब आप एडवर्टाइजमेंट में आ जाएंगे ना तो सिर्फ आप एड नहीं चला रहे होते, उस वक्त आप बहुत से रोल प्ले कर रहे होते हैं। यू विल बी एन एनालिस्ट, यू विल बी ए कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट, आप पीपीसी भी रन करेंगे। अब हर चीज को ओवरसी करना पड़ेगा आपको। इन सब चीजों को जब आप देखेंगे तो उसी के बाद आप फिर एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, डेटा बेस्ड डिसीजन, जिसको डेटा ड्रिवन डिसीजन कहते हैं ना, वो आप ले सकते हैं। तो ये जो है फर्स्ट फ्यू वीक्स, आप गूगल की रिकमेंडेशन पढ़ लें, आप फेसबुक की रिकमेंडेशन पढ़ लें ऑफिशियली,
उन्होंने इवन के ये डिसाइड नहीं कर पाते 2-3 हफ्ते तक कि आपको किस तरह की ट्रैफिक जो है वो आपकी कन्वर्ट हो रही है, जब तक इनके पास डेटा नहीं आ जाता इनफ। जब इनके पास डेटा आ जाता है ना, फेसबुक के पास, गूगल के पास, आपकी साइट पे लोग चले गए, कोई 1000-2000 विजिटर चले गए, उनमें से कोई 40-50 कन्वर्ट हो गए, उस वक्त ये लोग भी डिसाइड करने की पोजीशन में उस वक्त आते हैं कि अच्छा अब आपके पास 40-50 कन्वर्जन हो गए, उन्होंने एक परसोना डेवलप कर लिया कि हाँ इस तरह के लोग आपकी साइट के ऊपर डेवलप हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। ये फिर आपके जो है ना जो एड्स है उनको उसी तरह के लोगों को शो करना शुरू कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो एवरीथिंग टेक्स टाइम, देयर इज नो शॉर्टकट। अगर कोई क्लाइंट आपको कहता है कि $100 मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे इसके अगेंस्ट जो है ना 10 डेली की चाहिए सेल्स, नेवर कमिट टू इट, बिकॉज इट वॉन्ट वर्क एंड यू विल बी इन अ ट्रबल नेक्स्ट डे। और दुनिया का कोई भी पीपीसी एक्सपर्ट जो है वो ऐसी कमिटमेंट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो अपने क्लाइंट को समझाना है, उसे कहना है कि पहले तो हमें डेटा चाहिए। हम ये देखेंगे कि आपकी साइट पे ट्रैफिक जो है वो जा रही है, तो वो कन्वर्ट हो रही है कि नहीं। हो सकता है कि सेल्स मिलना शुरू हो जाए। क्लाइंट को अपने से कहना है कि हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल दैट you'll start getting conversion very next day, but it also possible that there is no sales for several days or for few weeks unless we get enough data to analyze why they are not converting। क्या एड्स में कोई प्रॉब्लम है, क्या साइट पे कोई प्रॉब्लम है, क्या हमारी टारगेटिंग अच्छी नहीं है, या हमारी वेबसाइट अच्छी नहीं है, या हमारे रेट्स अच्छे नहीं है, या हमारी वेबसाइट ऑथोरेटिव नहीं है। इशू कहाँ पे है, इसको फाइंड आउट करना होता है, इसमें टाइम लगता है। और ऑप्टिमाइजेशन भी आहिस्ता आहिस्ता होती है और डेटा बेस होती है। आप तुक्के नहीं लगा सकते इसमें कभी भी, अंदाजे नहीं। अब आप मुझे बताएंगे आपको कैसे पता लगेगा कि मेल ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं iPhone 11 में या फीमेल्स। इस तरह बहुत सारी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, कुछ तो हैं मेल स्पेसिफिक या फीमेल स्पेसिफिक प्रोडक्ट, उसमें तो क्लियर है हमने टारगेट ही उनको करना है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसमें हमें नहीं पता। अब एज रेंज का हमें नहीं पता, कौन सी एज रेंज कितना इंटरेस्ट लेती है। टीन एजर्स इंटरेस्ट लेते हैं, 20s वाले, 30s वाले, 40s वाले, कौन से लोग इंटरेस्ट लेते हैं इसके अंदर, एज रेंज। फिर जो इंटरेस्ट कैटेगरी होती है, इंटरेस्ट इटसेल्फ, जैसे आईफोन का या स्मार्टफोन का इंटरेस्ट हम टारगेट करते हैं, उसमें से कौन से लोग जो हैं वो बेहतर परफॉर्म करते हैं, किस किस्म के इंटरेस्ट के लोग जो हैं वो बाई करते हैं, कौन से इंफॉर्मेशन सीकर्स हैं, कौन से बायर्स हैं। ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हमने फिल्टर आउट करना होता है मूविंग फॉरवर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। और फिर एड कौन सा परफॉर्म करता है, अच्छा, दिस इज अनदर क्वेश्चन। बैनर एड, वीडियो एड, कोर्सल एड, किस तरह का एड चलता है। फिर बैनर एड अगर परफॉर्म कर रहा है तो बैनर एड में आपके पास किस किस्म का बैनर परफॉर्म करता है, इमेज, ये भी आपने डिसाइड करना है विद द पैसेज ऑफ टाइम। बहुत सारी चीजें जो हैं रोल प्ले कर रही होती हैं, बहुत सारी चीजें। जब कभी आप एड रन करेंगे देन यू विल रियलाइज देयर आर so many things that you have to factor in। ओके, इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हम आ गए हैं कैंपेन पेज पे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप।
कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो है हमने वो सिलेक्ट किया हुआ है ट्रैफिक, ये तो हमारा ठीक है। बाइंग टाइप होती है ऑक्शन, इसमें हम बिडिंग कर रहे होते हैं, एक तरह से ऑक्शन होती है ये। अगर एक फेसबुक के पास एक स्लॉट अवेलेबल है शो करने की पाकिस्तान में लोगों को, तो हमने ऑक्शन करना होता है कि हमारी ऐड को शो करो। इस तरह डिफरेंट एडवर्टाइजर्स होते हैं, वो सब लोग ऑक्शन कर रहे होते हैं, जो ज्यादा बिड करता है, ज्यादा अच्छी ऐड, ज्यादा अच्छी टारगेटिंग होती है, फेसबुक उसकी ऐड को शो करता है। सारा ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है। उसके बाद आप कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, एक एडवांस ऑप्शन के अंदर होता है। अगर आप करना चाहें कि जैसे क्लाइंट आपको कहता है मेरे पास $1000 है जो मैंने इस पे स्पेंड करनी है, तो आप $1000 यहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। लेकिन आप जब मर्जी चाहें इसको पॉज कर सकते हैं। अच्छा, ए बी टेस्ट, ये ऑप्शन आपको नजर आएगा अपने कैंपेन लेवल पे। ये होता है आप दो वेरिएंट्स को साइमल्टेनियसली रन करके उसको आप फिर उनके रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। इसको सिर्फ एनेबल कर देना आपने यहाँ से, मूविंग फॉरवर्ड ये आपके आगे जाके फिर ए बी टेस्टिंग की चीजें भी आ जाएंगी। अच्छा, ये कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ये वैसे ऑफ होता है, आप इसको ऑन करके तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपने डेली बजट रखना है या लाइफ टाइम बजट रखना है। डेली बजट में आप डेली देंगे उनको फेसबुक को कितने स्पेंड करने हैं, और लाइफ टाइम में आप सिंगल बजट उसको एक ही बार दे देंगे कि जैसे $700 वो स्पेंड करना है। तो ये डिपेंड करता है आपकी नीड पे, वैसे डेली बजट ठीक होता है। डेली बजट आप रख लें $10 या $20 या $100 जितना भी है, डेली बजट आप यहाँ से रख लें उसको। कैंपेन बिड स्ट्रेटजी, आपने बिडिंग कैसे करनी है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है। यहाँ पे लोएस्ट कॉस्ट है कि फेसबुक जो है आपको मोस्ट रिजल्ट्स देगा आपके बजट के अंदर लोएस्ट कॉस्ट में। कॉस्ट कैप, यहाँ पे आप कोई कॉस्ट कैप भी, अब लोएस्ट कॉस्ट में अक्सर ऐसे भी होता है कि अगर कहीं पे फेसबुक को लगता है कि कोई बायर है, बहुत अच्छा बायर है, जो आप जिसका परसोना आपके वेबसाइट के विजिटर से बहुत ज्यादा सिमिलर है, वो आपका अच्छा बायर हो सकता है, तो वो आपकी बिड को इंक्रीज करके उसको आपके जो है ना ऐड बार बार शो कर सकता है। तो कई बार हो सकता है आपको एवरेज आपका पर क्लिक हो 50 सेंट, लेकिन किसी यूजर का पर क्लिक आपको $3 में मिले। वो फेसबुक या गूगल वाले ये समझ रहे होते हैं कि शायद ये अच्छा आपका बायर बन सकता है, इसलिए वो आपकी बिड को बढ़ा के उसको आपकी एड शो कर रहे होते हैं कि वो उस पर क्लिक करे, साइट पर जाए और बाई कर ले। तो ऐसे भी हो जाता है इसमें। तो अगर आप कोई कॉस्ट कैप लगाना चाहते हैं इसके ऊपर कि इससे ज्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए पर क्लिक, तो वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये बिड कैप है। अच्छा सॉरी, पहले कॉस्ट कैप था कि आप उस पे कॉस्ट कैप इतनी आपने स्पेंड करनी है डेली की या वीकली या मंथली, उससे ज्यादा नहीं होगी कभी भी। बार दफा ये लोग ज्यादा कर जाते हैं। अगर आपने फर्ज करें $100 पर वीक बजट दिया होगा ना, तो ये हो सकता है कि 110 या 120 तक चले जाए वीकली। इस तरह भी हो जाता है, कभी बजट ऊपर नीचे होते रहते हैं इनके थोड़े बहुत। तो अगर आप कॉस्ट कैप लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, बिड कैप लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। ये बिड होती है जो पर क्लिक होती है, आपने बिड करना होता है। जैसे हम यहाँ बिडिंग सुनते हैं ना आप अक्सर, जो ये हो रही होती है ऑक्शंस वगैरह, उसमें एक बंदा बिड कर रहा होता है 1 लाख रुपए, दूसरा कह रहा होता है 10 लाख रुपए, तीसरा कह रहा होता है 15 लाख रुपए, ये बिडिंग होती है। इसी तरह की बिडिंग यहाँ पे भी हो रही होती है, डिफरेंट एडवर्टाइजर्स होते हैं, एक स्लॉट होती है फेसबुक के पास, वो बिडिंग कर रहे होते हैं, मैं 10 सेंट दूंगा, मैं 20 सेंट दूंगा पर क्लिक के, तीसरा आता है वो कहता है मैं 30 सेंट दूंगा पर क्लिक के। इसलिए इसका नाम भी इन्होंने बिड रखा होगा कि आपने बिड कितनी की।
तो अभी लोएस्ट कॉस्ट पे हम इसको रहने दें। बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स हैं इसकी, आप उसी पे रहने दें। जो चीज़ें चेंज करनी है, जो आपने एडिट करनी है, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ये चीज़ें इस तरह ही परफॉर्म करती हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद है डिलीवरी टाइप। यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सेलरेटेड का। अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये आपका जितना भी बजट होगा ना, $10 अगर डेली है, ये $100 है, तो ये आपके बजट को एग्जॉस्ट करने की कोशिश करेंगे एज फास्ट एज दे कैन। 24 आवर्स का स्पैम होता है, स्पैन। 24 आवर्स का एक स्पैन होता है वैसे तो, लेकिन अगर आपने एक्सेलरेटेड पे क्लिक कर दिए तो फिर ये कोशिश करेंगे कि 4 5 6 घंटे के अंदर आपका सारा बजट एग्जॉस्ट कर दें। ये इसलिए होता है कि कभी अगर आपको लगे कि आपके जो हैं बायर ज्यादा अर्ली टाइमिंग में होते हैं, ये आपको डेटा मिलेगा जिस वक्त आप रन कर लेंगे सारी चीजों को। किस टाइम कितने लोग होते हैं, सेल्स किस वक्त आती हैं, बहुत सारी चीजें जो है ना, ये हम बाद में एनालाइज करते हैं जाके अकाउंट में, जब डेटा आता है हमारे पास। तो उस वक्त फिर हम इसको, अगर हमें लगता है कि हमें एक्सेलरेटेड बजट सेट कर देना चाहिए अपना, कि पहले 8 10 घंटों में, 12 घंटों में हमारी मोस्टली कन्वर्जन होती है, हमारा बजट उसी वक्त एग्जॉस्ट हो जाए, बस ठीक है, हमें मैक्सिमम सेल मिल जाती, तो उस सूरत में आप ये कर सकते हैं, वरना फिर 24 आवर्स चलते हैं। तो लोएस्ट कॉस्ट जो है, बिड स्ट्रेटजी, दैट्स फाइन। तो ये आपकी कैंपेन के अंदर कुछ चीजें हैं। कैंपेन नेम, ऑब्जेक्टिव, ए बी टेस्टिंग एनेबल कर देंगे। बजट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आप डेली बजट जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो चीजें आप उसको ही रहने दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ऑफ कर देंगे। सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था मैंने इसके अंदर क्या होता है। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसको ऑफ रहने दें। ऑन करना चाहें तो फिर आप इसमें डेली या लाइफ टाइम बजट जो है उसमें से एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, लेट मी रीड देम। ये मैंने स्लो और एक्सेलरेटेड आपको बता दिया है। एक्सेलरेटेड में जरा बजट जल्दी कंज्यूम हो जाता है, एज फास्ट एज दे कैन। कॉस्ट जो होती है ये आपकी टोटल कॉस्ट होती है, कि आप इतना ही स्पेंड करना चाहते हैं जितने आपने दिया है उसको बजट। और बिड जो होती है, ये बिड पर क्लिक अगर आप पे कर रहे हैं ना, तो ये उसकी बिड होती है कि आप इतना पे कर रहे हैं और इतना ही आप पे करना चाहते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगर फेसबुक को समझता है कि वैल्यूएबल कस्टमर है, उसके लिए बिड बढ़ानी चाहिए, तो वहां पे वो आपकी एड को शो ही नहीं करेगा।
एक्चुअली आपको जो है ना बिड कैप लगी होगी, तो आपकी बिड हाई नहीं जाएगी, जितनी भी आपने लगाई होगी उससे हाई नहीं होगी। अब हम आ गए हैं एड सेट पे। आपने यहाँ पे नेम देना है सबसे पहले। अब हमारी कैंपेन है आईफोन 11 की, और एड सेट जो है, अब सॉरी, कैंपेन है आईफोन की। अब एड सेट जो है हमने वो बनाना है आईफोन 11 का। कैंपेन हमने बना ली आईफोन्स की। हम एडवर्टाइज करने जा रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर आईफोन की कैटेगरी को। अब उसके अंदर हमने एड सेट बनाना है सबसे पहला। लेट्स सपोज हमारे पास फोन है दो, आईफोन 11 एंड आईफोन 12। तो हम यहाँ पे आईफोन 11 का एड सेट बनाते हैं पहले। हमारा ऑब्जेक्टिव है ट्रैफिक। ट्रैफिक लेके कहाँ पे जाना चाहते हैं? वेबसाइट पे, ऐप पे, मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे। हमने चूज किया हुआ है वेबसाइट। अगर किसी की ऐप है, आईओएस या एंड्रॉइड ऐप है, तो वहां पे भी आप ले उसकी भी प्रमोशन कर सकते हैं। अगर आप मैसेंजर में लेके जाना चाहते हैं, देखिए चैटबॉट मार्केटिंग जो है आजकल बहुत इन है। मैं आपको इस पे भी लेक्चर दूंगा, चैटबॉट्स पे। ये मैसेंजर मार्केटिंग जो है ये बहुत ज्यादा, ईमेल मार्केटिंग जो आप लोग पढ़ते हैं ना पीछे, हमने ईमेल्स करनी है, इनको ये करना है वो करना है, तो ईमेल मार्केटिंग इजंट दैट इफेक्टिव एज मैसेंजर इज। इसमें 100% ओपन रेट होता है। ईमेल तो किसी 10, 20, 50% लोग ओपन कर लेते होंगे। मैसेंजर पे 100% लोग ओपन करते हैं मैसेज और पढ़ते हैं, और ये ज्यादा पर्सनलाइज्ड होता है। उसके बाद व्हाट्सएप। अगर आप व्हाट्सएप पे लाना चाहें लोगों को, तो आप वो भी आप ला सकते हैं। अभी हम फोकस कर रहे हैं वेबसाइट ट्रैफिक को। यहाँ पे नीचे डायनेमिक क्रिएटिव, प्रोवाइड क्रिएटिव एलिमेंट्स। आप हेडलाइंस इमेज वगैरह दे देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना कम्बिनेशन उनका क्रिएट करते जाएंगे। अब डिफरेंट हेडलाइंस देंगे, डिफरेंट इमेजेस देंगे। वो एक इमेज एक हेडलाइन, फिर दूसरा इमेज फर्स्ट हेडलाइन, फिर फर्स्ट इमेज सेकंड हेडलाइन। वो इस तरह के मुख्तलिफ काम जो है ना वो कर करके घुमा फिरा के चीजों को देखेंगे कि कौन सी हेडलाइन कौन से इमेज के साथ ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो डायनेमिक क्रिएटिव भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इट्स फाइन फॉर टेस्टिंग पर्पस, बट इट वॉन्ट बी अंडर योर कंट्रोल। वो कोई भी इमेज किसी भी हेडलाइन के साथ शो कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एक इमेज और ये वही एड कॉपी जो है वही हेडलाइन सबको शो हो, तो फिर आप डायनेमिक में काम ना करें, स्टैटिक एड्स बनाएं, खुद इसको ऑफ रखें। तो इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग। ऐसी चीजों को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन सी चीज वर्क करेगी कौन सी नहीं करेगी। ये इसका एक कोर पॉइंट है जो आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। नो guesses, नो predictions, it's all should be data driven. You shouldn't make any guess, any prediction कि नहीं इसमें डायनेमिक नहीं चलेगी, इसमें स्टैटिक चलाता हूँ, नहीं इसमें से मैं सिर्फ स्टैटिक चलाता हूँ मेरे लिए वही वर्क करेगी, डायनेमिक नहीं करेगी। नो, you have to rely upon data, analyze the data and then decide, then make a decision what is working for what. ये यहाँ पे बजट एंड स्केजुअल एक बार फिर पूछ रहे हैं। लेट कीप डेली बजट। स्टार्ट डेट आपकी कौन सी, जो आपका टाइम जोन है वो यहाँ पे होगा। काउंट का, एड काउंट का टाइम जोन वो यहाँ पे होगा। डेट आप अगर फ्यूचर की कोई सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड डेट आपने कोई एंड डेट रखनी है, तो अगर आपने 1 वीक के लिए चलाना है या 10 दिन के लिए चलाना है, क्लाइंट ने आपको कहा कि मेरे पास 100 पाउंड का बजट है और इसको आपने स्पेंड करना, तो आप कहते हैं अच्छा मैं 20 पाउंड जो है डेली स्पेंड
तो आप एंड डेट भी सेट कर सकते हैं कि आज स्टार्ट हो, 5 दिन के बाद एंड हो जाए, 20 पाउंड डेली का 100 पाउंड लग जाएंगे। दैट्स हाउ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द ओवर बजटिंग। अगर कंटिन्यूसली रन करना चाहते हैं और अपनी मर्जी से पॉज करना चाहते हैं तो जस्ट स्किप द एंड डेट। एड स्केड्यूलिंग अभी नहीं आ रही। अच्छा, अब आ गई ऑडियंस। नाउ दिस इज द मोस्ट फन पार्ट। आपने ऑडियंस जो है वो फाइंड करनी होती है। कस्टम ऑडियंस, यहाँ पे आपने सर्च बॉक्स के अंदर क्लिक करना है। सबसे पहले ऑल, उसके बाद है लुक अलाइक ऑडियंस और उसके बाद है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये क्रिएट की हुई है तो आप यहाँ पे आके इनको टारगेट कर सकते हैं इन एड्स में। अगर नहीं तो ऑल पे क्लिक करें, यहाँ पे आप टाइप करना शुरू करें। अच्छा सॉरी, ये कस्टम ऑडियंस का बॉक्स है, नीचे है इसकी डिटेल टारगेटिंग। यहाँ पे वो वाली हैं जो हमने ने आपको कल के लेक्चर में बताई थी। अगर आपने क्रिएट की हुई है लोकल लाइक ऑडियंस या कस्टम ऑडियंस, तो ये आपने यहाँ पे उनको चूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट में आएंगी आपके पास। आपने कस्टम ऑडियंस कोई क्रिएट की हुई है वो यहाँ लिस्ट में आएगी। अगर आपने लोकल लाइक ऑडियंस कोई क्रिएट की हुई है तो वो यहाँ पे उसमें आएगी। लेकिन अगर न्यू अकाउंट है तो नहीं आएगी। ये आपको पहले पिक्सल कोड लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको कंडीशंस लगानी पड़ेंगी कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने के लिए। जब आपका पिक्सल कोड लगा होगा तो फेसबुक ट्रैक कर रहा होगा हर विजिटर को। और आपने अगर कंडीशंस लगाई हुई हैं कोई कि एप्पल के पेज पे जो लोग जा रहे हैं और कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो वो आपके पास यहाँ कस्टम ऑडियंस में लिस्ट आएगी। एप्पल विजिटर्स, नॉन कन्वर्टर्स, लेट्स सपोज आपने नाम रखा हुआ उस लिस्ट का, तो यहाँ कस्टम ऑडियंस में यहाँ पे लिस्ट आएगी। आप उनको यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। तो आप उन्हें बस सिंपली जितने भी उस लिस्ट में लोग होंगे आप उनको यहाँ पे ऐड क्रिएट करके शो कर सकते हैं अपनी ऐड के। आप लोग आए थे, आपने बाई नहीं किया, आप उनको डिफरेंट मैसेज शो कर सकते हैं कि आप हमारी साइट पे आए थे, आपने बाई नहीं किया, या आप कूपन कोड ले लें, या आप हमसे रब्ता करें, आपको कोई प्रॉब्लम है ये वो। लुक लाइक ऑडियंस अगर आपने कोई क्रिएट की बेस्ड अपॉन योर ऑडियंस जो ऑलरेडी आपकी साइट के ऊपर है, इसके लिए पहले आपके पास ट्रैफिक होनी चाहिए, आपका पिक्सल कोड इंस्टॉल होना चाहिए और आपके पास ट्रैफिक होनी चाहिए साइट के ऊपर। तो फिर उसकी बेस पे जो है फेसबुक लुक लाइक ऑडियंस को क्रिएट करता है। तो वो अगर कोई आपने क्रिएट किया है उसका आपने वो लेवल सेलेक्ट करना है कि कितने परसेंट आपने 1 to 10% के रेंज के इन बिटवीन आपने रेलेवेंसी रखनी होती है। अगर आपने 1% या 2% या जितनी भी रखी हुई है लुक लाइक ऑडियंस में, वो यहाँ पे लिस्ट शो होगी आपको। तो आप लोग लाइक ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये वो लोग होंगे जो आपकी साइट पे नहीं आए, लेकिन जो लोग आपकी साइट पे आए हैं उनसे क्लोजली रेलेवेंट है, मैच करते हैं उनके साथ। तो ये भी अच्छी टारगेटेड ऑडियंस होती है। लेकिन एज ए स्टार्टर हमारे पास ये चीजें नहीं है, तो हम जो है यहाँ पे आ जाते हैं नीचे लोकेशन। यहाँ से आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है। एडिट पे क्लिक करेंगे, जोन सी भी लोकेशन आपने सेलेक्ट करनी है, ये पाकिस्तान है या यूके है या यूएसए है, यहाँ से आपने लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, कंट्री। अब नीचे यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे जो है ना लोग थोड़ा सा लूज करते हैं अपने जो है कन्वर्जन रेट उनका कम ज्यादा बेस इन चीजों पे करता है। ये जो यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहे हैं आपको, पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, ये फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा है पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, ये सेकंड ऑप्शन है। पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, ये थर्ड ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन है पीपल ट्रेवलिंग इन दिस लोकेशन। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोगों को अब ये डिपेंड करता है बिजनेस टाइप पे। यार ये इतना कुछ है ना कि मुझे सिर्फ इस एक कोर्स को ना आपको समझाने के लिए 2 माह चाहिए। इसमें इतना ज्यादा कुछ है। चलें कोशिश करते हैं जितना हो सके।
सबसे पहला ऑप्शन जो है वो ये है कि पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, ये वो लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, या ये इस लोकेशन के अंदर अभी रिसेंटली किसी ने चेक इन किया, कोई ऑटोमेटिकली जीपीएस क्योंकि ऑन होता है, नेट ऑन होता है, तो ये लोकेशन को डिटेक्ट करती रहती है फेसबुक की आप कहाँ पे हैं। तो ये वो लोग हैं। अब अगर आपका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि जो लोग लोकेशन के अंदर हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट है, अब ये तो उन लोगों को टारगेट करेंगे जो वहां रहते हैं या वो उस लोकेशन के अंदर रिसेंटली आए, जो करंटली हैं, चाहे वो रहते नहीं है वहां पे, लेकिन वो लोग ट्रेवल कर रहे हैं वहां पे हैं, तो उनको ऐड शो होगी आपकी। सेकंड लोकेशन ऑप्शन है पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, ये वो लोग हैं जो वहां पे रहते हैं, जिनके घर हैं इस लोकेशन के अंदर। तो बाज बिजनेस मॉडल ऐसे हो सकते हैं जिन्हें वहां के रेजिडेंट्स को टारगेट करना है, रेजिडेंट्स जो हैं उस एरिया के। जैसे हम यहाँ कंट्री टारगेट कर रहे हैं, बाज दफा ऐसे होता है कि अब कंट्री लेवल पे जो है ना कम ही एड्स चलते हैं, वो कोई बड़े बिजनेसेस ही होते हैं जो चलाते हैं। आपको सिटी स्पेसिफिक जो है ना ज्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे कि यार मेरा फलानी सिटी में बिजनेस है, तो आप इस सिटी के अंदर चलाएं। जैसे लेट्स सपोज लंदन वाले हैं, कोई लंदन में सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी भी किस्म की, वो टैक्सी है या ऐसी कोई भी सर्विस है, कैब सर्विस है, या एयरपोर्ट वाले हैं, वो आपके पास आते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट आया था एयरपोर्ट वाला, हेथ्रो एयरपोर्ट कैब सर्विस वाले थे। तो उन लोगों के लिए फिर आपको जो है ना स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना पड़ता है कि वहां पे जाके अपने उनके एड्स रन करने होते हैं। तो रेस्टोरेंट वगैरह के जो बिजनेस है वो तो इनको टारगेट कर सकते हैं, पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन द लोकेशन। कुछ बिजनेस मॉडल ऐसे होंगे जहाँ पे सिर्फ वो उन लोगों को टारगेट करेंगे जो रहते हैं, जैसे कि कोई प्लम्बर है, वो अगर किसी को टारगेट करना चाहे तो पीपल लिविंग इन द लोकेशन। वो रिसेंटली इन द लोकेशन या ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन, ये इनके लिए वर्क नहीं करेगा। ये उन लोगों को ज्यादा टारगेट करना चाहेंगे जो उस लोकेशन में परमानेंटली रहते हैं। जैसे लंदन में सिर्फ अगर टारगेट करना चाहे तो जो लोग लंदन में रहते हैं उन लोगों को टारगेट करें, प्लम्बर्स वगैरह की सर्विसेज के लिए जो लोग बिजनेस के एड्स रन करना चाह रहे हैं। तो बाज दफा ऐसे होता है, जैसे ये अब पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, इनकी मोस्ट रिसेंट लोकेशन जो है वो हो सकता है लंदन हो, लेकिन वो कहीं और क्यों कुछ दिनों के लिए आए और फिर वापस मूव कर जाएं। तो ये उस वक्त में भी हो सकता है अगर कोई रेंट का काम कर रहा है, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी वाला जो है वो करना चाह रहा हो, तो इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग। इनको टेस्ट करके देखा जा सकता है कि पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन वाले जो लोग हैं उनको हो सकता है प्रॉपर्टी चाहिए हो, या उन्हें कुछ ऐसी होटल्स वगैरह चाहिए हो, कोई कैब सर्विस चाहिए हो, उनको ग्रोसरी वगैरह चाहिए हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम उनको टारगेट करके देख सकते हैं कि इन लोगों को क्या रिक्वायर्ड है, जो रिसेंटली अभी लोकेशन में मूव हुए हैं। इसके बाद ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन, ये वो लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं। अब ये वो लोग हैं जिनका घर 125 मील या 200 किलोमीटर से दूर है, लेकिन वो हैं लंदन में और घर उनका मैनचेस्टर में है, लेट्स सपोज। अब इन लोगों को टारगेट कर सकते हैं आप इस फोर्थ ऑप्शन के थ्रू, जो ट्रैवल कर रहे हैं। तो इनको आप ट्रैवल रिलेटेड जो है आपके बिजनेस उनमें टारगेट कर सकते हैं। इट विल बी अ फन। कोई साइट सीइंग्स हैं, कोई कैब सर्विस है, कोई एयरपोर्ट है, या इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज ऐसी, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जो इनको टूरिस्ट्स को या जो ट्रैवलर्स हैं उनको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन इज द फोर्थ ऑप्शन। ये वो लोग होते हैं जो 200 किलोमीटर दूर जिनका घर होता है उस करंट लोकेशन से। अगर आप इनको टारगेट करते हैं तो इसमें वो लोग आएंगे, जैसे आपकी टारगेट लोकेशन है लंदन और आपने सेलेक्ट किया फोर्थ ऑप्शन, तो लंदन में सिर्फ उन लोगों को ऐड शो होगी जो इस वक्त लंदन में हैं, लेकिन उनका घर 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। क्या किया था सबूर आपने कल क्वेश्चन?
नेक्स्ट आ गई इसमें एज। 13 से 65 आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। 13 से 65 ईयर्स ऑफ 65 प्लस के, यानी 13 से स्टार्ट होती है और बाकी सब लोगों को शो होती है। तो ये भी अब देखना होता है बिजनेस मॉडल कैसा है, किस एज रेंज को ज्यादा अपील कर सकता है। आईफोन वगैरह जो है कॉस्टली फोन है, तो मेरे ख्याल टीन एजर्स के बस की बात तो नहीं है ना, अब आगे लेके देने लगे हैं, मुश्किल है। हाँ, अनलेस पे बहुत एलीट क्लास में लोग हों तो वहां पे शायद ऐसे सीन हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस रीजन पाकिस्तान में इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। यूके यूएसए वगैरह में शायद ज्यादा हो रेशो वहां पे टीनेजर के पास भी हों ये, बट स्टिल इट्स वेरी कॉस्टली फॉर देम टू। तो इसकी जो है आप कोशिश करें आईफोन के लिए स्पेशली 25 प्लस कर लें। ये आपने थोड़ा सा गेस करना होता है एज रेंज को, जेंडर को और एज को, ये आपने गेस करना है, मेक योर बेस्ट गेस। जेंडर अब इसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल है शायद मेल ज्यादा बाई करें आईफोन को फीमेल की निस्बत, बट स्टिल आई एम नॉट श्योर। मेरे पास डेटा नहीं है ऐसा कोई जिसकी बेस पे मैं डिसीजन ले सकूं। माय बेस्ट गेसेस, तो हम इसको दोनों को भी रन करते हैं, लेट्स सी। अच्छा, डिटेल टारगेटिंग, डेमोग्राफिक, एडिट, यहाँ पे आपने इंटरेस्ट जो है उसको फाइंड करना होता है। मैंने लिखा आईफोन, अब यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया आईफोन 6s 5 5s 4s एसेसरीज आईफोन एंड एप्पल 3G 3GS आईफोन स्टोर 6s फाइंड माई आईफोन आईफोन SE 7 आईफोन 7 प्लस। अब क्योंकि ये हैं पुराने मॉडल्स, इनके इंटरेस्ट वगैरह जो है ना प्रॉपरली डिफाइंड है फेसबुक के पास भी। जो नए फोन आए हैं, यस, आईफोन एक्स मैस, ये 11 12 वगैरह नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू फोन है, इनके इंटरेस्ट भी अभी इतने जो है ना डेवलप नहीं हुए। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए आईफोन 11 के लिए सिर्फ आईफोन की कैटेगरी को टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू है। अगर आप 6 7 8 या 9 10 वगैरह को करना चाहें तो वो यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं उनको टारगेट, उनके लिए इंटरेस्ट कैटेगरीज प्रॉपरली डिफाइंड है, लेकिन ये बिल्कुल न्यू है इसलिए अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा। हमने आईफोन जो है उसको कर लिया इंटरेस्ट को सिलेक्ट। अब इस तरफ देखें, आपकी ऑडियंस बता रहे हैं, ऑडियंस डेफिनेशन फेयरली ब्रॉड, ये ग्रीन के अंदर होना चाहिए। फिर आपकी ऑडियंस जो है वो अच्छी ऑडियंस होती है, जो आप रीच आपकी अच्छी होती है। पोटेंशियल रीच इसकी है ये 4 मिलियन 4.7 मिलियन। एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स, रीच आपकी कितनी होगी 25 से 72 हजार तक। लिंक डेली कितने आपको मिल सकते हैं 500 से लेके 2000 क्लिक तक आपको डेली मिल सकते हैं। कितने बजट में 20 पाउंड पर डे। पाकिस्तान की लोकेशन, आईफोन का इंटरेस्ट, तो आपको डेली 20 पाउंड में तकरीबन 1000 1500 क्लिक मिल सकते हैं। अब इनमें से कन्वर्ट कितने होते हैं वी डोंट नो। तो लेट्स एंड हियर डिटेल टारगेटिंग, कल से दोबारा इसमें कुछ बहुत सारी चीजें आपको बताने वाली ये भी हैं, तो ये कल हम यहीं से इसको मंडे को इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखिए ऑडियंस, हम ऑडियंस डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, हमने ऐड किन को शो करना है। दैट्स इट फॉर टुडे।
अच्छा, एसएमएस वाला मैसेज है आपका। उसके लिए ना आपको एक सर्विस लेनी पड़ती है, अगर आप अपने नेम से जो है ना वो करना चाह रहे हैं अब्दुल सबूर, वो सर्विस ऑनलाइन मिल जाती है। नाम जो है वो पता नहीं क्या है इनका, जो है ना ये वीओआईपी प्रोग्राम जो है, मेरा ख्याल है वो वाले लोग जो है ना एसएमएस भी प्रोवाइड करते हैं। एसएमएस हाँ, वो आप फिर उस ये कर सकते हैं कि उनको आप अपने नंबर से मैसेज कर सकते हैं, आपके नाम से भी जा सकते हैं, और आपका कोड जो है जैसे ये 6658 और इस तरह के कोड्स होते हैं ना, इधर से मैसेज आते हैं तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी सिर्फ सर्विस लेनी पड़ती है। मैं आपको वो फाइंड करके ना आपको मैसेज कर दूंगा। मेरे जेहन में था, मैंने एक क्लाइंट के लिए ये किया भी था, सर्च वगैरह सारा कुछ। तो वो होती है, ये अवेलेबल है, लेकिन आपको उसके लिए सब्सक्रिप्शन पहले लोगों की लेनी पड़ेगी। जिस वक्त हम ये एसएमएस मार्केटिंग करते हैं, लोगों के एसएमएस लगते हैं, सेंड एन एसएमएस, जैसे ये कोरियर कंपनियों वाले भेजते हैं, ये सारे लोग ये वहीं से भेजते हैं। वो आप सर्विस अगर ले लेंगे तभी आप कर सकते हैं अच्छे लेवल पे जाके काम। बाकी जो आप करते हैं तो स्पैमिंग है, तो लोगों को मैसेज करी जा रहे हैं आप बिला वजह, बगैर पूछे उनसे। ओके, तो आप लोग ये करें, मैं एक असाइनमेंट आप लोगों को भी क्विकली टाइप कर देता हूँ, आप लोगों ने ना मुझे कमेंट ही कर देना उसका आंसर। यहाँ पे एक असाइनमेंट में आपको ऑडियंस की देता हूँ। हम्म अम, एक छोटी सी असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, मेक योर बेस्ट गेसेस। Okay, take care of yourself, and let's meet on Monday, inshallah. फीमेल्स के पास वो पोत है। ये तो आपने स्टेटमेंट दे दी है सोबत।
ओके, गुड बॉय। अल्लाह हाफ़िज़।